हेलो नमस्कार सभी को। आज मैं हेलो बच्चों नहीं बोल रहा क्योंकि ये वीडियो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन और मेरे सभी फ्रेंड्स के लिए है, टीचर्स जितने भी लोग हैं। ठीक है। इस वीडियो में आज मैं एक बड़ी ही कॉमन सी प्रॉब्लम ले रहा हूँ जो है कि कल से करेंगे। कोई भी काम हमारे ऊपर आता है, हम बोलते हैं इसको कल से करेंगे, जिसको हम प्रोक्रेस्टिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी आज की प्रॉब्लम को टाल देना कि इसको बाद में करेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा क्योंकि मैं जो आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, जो बातें बताऊंगा, हो सकता हो आप उससे कन्विंस हो सकता हो कन्विंस ना हो। तो जब आप कन्विंस नहीं होंगे तो आपके दिमाग में काउंटर अटैक आएगा कि ये तो ये बोल रहा है, ये भी हो सकता है। तो उसका सोल्यूशन लेटर ऑन वीडियो में है। आप जो जो सोच सकते हो हर चीज का सोल्यूशन धीमे धीमे आपको मिलेगा। आज मैं इसके अंदर बहुत डिग डाउन, बहुत डीप करने वाला हूँ। जैसे द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रॉब्लम, कि ऐसा क्यों करते हैं हम कि इस काम को कल से करेंगे, बाद में करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं और बता दूं, ये सारी बातें मैं आपसे नहीं कर रहा, सिर्फ मेरे वे से आप तक पहुंच रही हैं बातें ये। ठीक है, वहां से आ रही है, मेरे वे से आप तक जा रही है। सिर्फ इतना समझिएगा, ये मेरी नॉलेज नहीं है, किसी बहुत अच्छी बुक की नॉलेज आपके पास आ रही है। तो द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम आलसी हैं, हम लेजी हैं, काम करने का मन नहीं करता, यही सोच रहे हैं। ये तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना, ये तो हो रहा है। क्यों लेजी हैं हम, क्यों आलसी हैं, काम करने का मन क्यों नहीं कर रहा? एक्चुअल रीजन क्या है? तो एक्चुअल रीजन जानने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हमारे माइंड की तीन प्रकृति होती हैं। तीन प्रकृति, जिसको तीन गुनास भी बोलते हैं, तीन नेचर बोल सकते हैं, थ्री नेचर्स ऑफ आवर माइंड। आप पहले नेचर को समझ लो गुड, दूसरे को समझ लो नॉट सो गुड, और तीसरा है बैड। फर्स्ट को आप समझ लो गुड, दूसरे को नॉट सो गुड, तीसरा बैड। एंड व्हेन आई से बैड, आई मीन वेरी बैड। ये नेचर बहुत बुरा है। अब इन तीनों कैटेगरी को समझना कैसे है? जैसे मान लो हमारे रोज के काम है, हमारा जो कर्म है, हम अपने माता पिता की सेवा करें, अपनी पढ़ाई लिखाई करें, अपनी जॉब करते हैं, जो भी अच्छे काम है, किसी की हेल्प करें, वो गुड नेचर में आ गए। अब मान लीजिए हमें किसी चीज की ग्रीड है, पैशन है, किसी काम को हद से ज्यादा कर रहे हैं और बाकी कामों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे आइसक्रीम ही बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या पढ़ाई भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या सो बहुत ज्यादा रहे हैं, तो ये हमारा नॉट सो गुड नेचर में आता है। आज इन दोनों की बात नहीं करना, आज हम लोग को बात करनी है बैड, मतलब डार्कनेस की। और प्रोक्रेस्टिनेशन यानी आज का काम कल पे डालना, साइकोलॉजी के हिसाब से ये बैड नेचर है, जिसको तमोगुणाज में डालते हैं। थर्ड नेचर, थर्ड प्रकृति तमोगुणाज में जाता है। ये सबसे वर्स्ट काइंड है। मतलब आप जिस प्रॉब्लम को बहुत छोटा समझ रहे थे कि हम लेजी हैं, हम आलसी हैं, उसका नेचर इतना छोटा नहीं, वो आपके माइंड के तीन नेचर में से सबसे गंदे नेचर में से आ रही है, तमोगुणास में से, विच इज द डार्केस्ट काइंड, सबसे डार्केस्ट फॉर्म है ये। तो अब आपको मैंने सबसे पहले ये बता दिया कि ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं थी जितनी लोग बोलते हैं। सिंस आई एम अ टीचर, तो मेरे कई स्टूडेंट्स बहुत सक्सेसफुल होते हैं, अच्छे कॉलेजेस सेलेक्ट होते हैं, सिलेक्शन निकालते हैं कंपटीशन में, या तो बोर्ड में 95 96 लाते हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इस चीज को कैसे ओवरकम करते हो, तो वो आंसर देते हैं कि ये चीज मेरे साथ हुई नहीं। ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ ये चीज नहीं होती, कुछ लोग को ये चीज पता ही नहीं चलती, कई लोग ऐसे होते ही नहीं जो चीजों को टाले, वो इस नेचर पे कभी जाते ही नहीं, इन्हीं दोनों नेचर पे टैकल करते रह जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम बड़ी है, ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि सिर्फ लेजीनेस है, पर इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि इसका सोल्यूशन भी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले मैं इसका बहुत ही आसान सोल्यूशन बताता हूँ, बहुत ही इजी सा। तो बहुत इजी सोल्यूशन ये है कि आप स्टार्ट करिए काम को, टू मेक एन स्टार्ट, टू मेक अ स्टार्ट। कि चीज को स्टार्ट करना बहुत टफ होता है ना। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे कहें कि आप ऐसे लिख के दिखाओ 400 वर्ड का, 400 वर्ड का ऐसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है ऐसे की स्टार्टिंग की 4 लाइन लिखनी। एग्जाम में हम जाते हैं 4 लाइन अगर लिख जाती है तो उसके बाद हम ऐसे पूरा छाप देते हैं, बट स्टार्टिंग की 4 लाइन्स लिखना बहुत टफ होता है। सिंस आई एम अ फिजिक्स टीचर, तो मैं फिजिक्स का एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स रखा है आयरन का या वुड का, और मुझे उसे पुश करते हुए एक दूसरी वॉल तक ले जाना है। तो ले जाना टफ नहीं है, उसको वहां से हिलाना टफ है। मतलब इनिशियल, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, फिजिक्स में स्टैटिक फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद वो चलने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन कम हो जाएगा। मतलब मूव कराना आसान है, उसको स्टार्टिंग में मोशन में लाना बहुत टफ है। तो स्टार्ट करना बहुत टफ होता है। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने एक अपना रूल पहले भी वीडियो में बताया, जिसको मैं बोलता हूँ 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल, 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट्स रूल क्या कहता है कि आप जैसे पढ़ने बैठे हो तो आप ये बोलो कि मैं सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा। अपने माइंड को चीट करो, बोलो कि सिर्फ 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा। इसको बाद में नहीं करना, 10 मिनट पढ़ूंगा, एक क्वेश्चन करूंगा।
चीट करना पड़ेगा कि मैं यार बस थोड़ी सी पढ़ाई करूंगा और काम बन जाएगा। अब बात आती है कि ये 10 मिनट्स रूल आपने बता दिया, हम लगाएं कैसे? तो इसको लगाने के लिए एक और रूल है मेरे पास, वो बहुत ही सिंपल है। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। मतलब आप उठिए, जहां भी हैं, जिस काम से भी हैं, जो भी कर रहे हैं, आप खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आप किसी से बातें कर रहे हैं, आप कोई और काम कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वहां से गेट अप, सिट, जहां पे काम होना है, जहां पे आपका कर्म होना है, जहां पे आपको पढ़ाई करनी है वहां पे बैठें, या जहां पे आपको जो भी काम करना है वहां पे बैठें, वापस सिट, मेक इट सिंपल। मेक इट सिंपल मतलब दिमाग में कुछ नहीं सोचना, मेक इट सिंपल, काम स्टार्ट। तो इसको मैं बोलूंगा GSS, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, GSS रूल। और इससे हमको मिलेगा 10 मिनट्स रूल। तो GSS को लगाएंगे तो मिलेगा 10 मिनट्स। गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। जब भी आप काम करने का मन नहीं करे, अपने दिमाग से बोलना है गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल, गेट अप, सिट, मेक इट सिंपल। और कितनी देर के लिए? सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। अभी भी कई लोग कन्विंस नहीं हुए, डेफिनेटली मैं भी नहीं होता, क्योंकि अभी हमारे अंदर है यार, माइंड नहीं मानेगा। ये सब तो ट्रिक्स है ना, ये सब तो एक अपने दिमाग को हम छलाव दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? अब एक्चुअल प्रॉब्लम है फिजिक्स में। वी आर गोइंग डीपर एंड डीपर। आपने सिर्फ आंसर सोचा था कि हम आलसी हैं, पर हम आलसी नहीं है, हम डीप जा रहे हैं। अब क्या है ना, फिजिक्स में कहती है कि हर चीज का डुअल नेचर होता है। आप फिजिक्स पढ़े हो या ना पढ़े हो, आपको पता होगा लाइट का डुअल नेचर है, हर ऑब्जेक्ट का डुअल नेचर है। इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स का सबसे छोटा पार्टिकल, उसका भी डुअल नेचर। कभी बोलते हैं वो पार्टिकल है, कभी बोलते हैं वो एक वेव है, कभी बोलते हैं वो एक पार्टिकल, कभी बोलते हैं वो एक वेव। यही चीज हमारे माइंड के साथ है। हमारी जो थॉट्स है वो डुअल नेचर की है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, पर वो रिजल्ट नहीं है, वो थॉट है। तो आपके दिमाग में जब आता है कि यार अगर पढ़ेंगे तो 2 क्वेश्चन करने से नहीं हो पाएगा, और आप वहीं पे गिव अप कर देते हो, नहीं यार बहुत टफ है, नहीं बनेगा, इससे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो आप चेन ऑफ थॉट्स में फंसते जा रहे हो, ये गलत कर रहे हो। आपकी थॉट से रियलिटी नहीं बनती, रियलिटी आपके थॉट से नहीं, आपकी अवेयरनेस से बनती है। अगर आप अवेयर हो जाओ, अगर आपको पता चल जाए कि ये नेगेटिव थॉट है, इसको तो कट करना है, आपको अवेयर होना जरूरी है। मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, कॉम्प्लेक्स बात है ये। जैसे मान लो आप ड्रीम में हो, ड्रीम में आपको किसी भूत ने दौड़ाया, या आपके साथ कोई बहुत बुरी एक्टिविटी हो गई, आप कहीं से कूद गए, ये हो गया, वो हो गया। आप उठते हो, थोड़ी देर बाद आप नॉर्मल हो जाते हो। वाई? बिकॉज यू आर अवेयर कि वो ड्रीम था, वो रॉन्ग साइड थी, वैसा कुछ हुआ नहीं। इसी तरह से दिमाग में 2 पार्ट चल रहे हैं, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। 2 थॉट है, डुअल नेचर है दिमाग का। तो जैसे ही गलत थॉट आए, आपको अवेयर होना जरूरी है, आपको पता हो जाए कि ये नेगेटिव थॉट है, ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। आपकी अवेयर होना रियलिटी को डिसाइड करेगा, आपकी थॉट रियलिटी को डिसाइड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, और छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास एक कॉइन है हेड टेल वाला, और आपने चूज किया हेड, मैंने उछाला, आया टेल। अब आप क्या बोलते हो कि एक बार और, एक बार और। तो यही आपको अपने दिमाग के साथ करना है। नेगेटिव थॉट आया, इसको काटा, पॉजिटिव थॉट पे जाना है। आपको अवेयर हो जाना है कि जैसे ही नेगेटिव थॉट है, आपको पता चलना है ये सच्चाई नहीं है, मैं अवेयर हूँ, 2 सच्चाई है, उसमें से मैं ये गलत रियलिटी की तरफ जा रहा हूँ, उसको काटना है और पॉजिटिव की तरफ सोचना है। तो ये वाला सोल्यूशन बहुत ही अच्छा है आपके दिमाग के लिए। और ये किस बुक से है ये बताने के लिए मैं आपको यही हिंट दे रहा हूँ कि ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा, ये सारी बातें कोई और कह रहा है जो आपके पास जा रही है। इतना हिंट काफी है, बाकी बुक का नाम नहीं बताऊंगा। इस वीडियो पे कोई कॉपीराइट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को जितना चाहें शेयर करें, इवन चाहें तो अपने चैनल्स पे अपलोड करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं मेरा नाम ना लिखें, अपने नाम से अपलोड कर दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंचे, ये मेरा एम है।